राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ भारत के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मौर्य पहुंचे आज अपने पैतृक गांव। लालधर यादव प्रधान पद के प्रत्याशी व ऑर्केस्ट्रा मालिक के जाने हाल। सैनिटाइजर के प्रयोग बिना नहीं की बात। लालधर यादव ने बताया कि माता पिता के आशीर्वाद से बची मेरी जान। कोरोना महामारी में गरीबों को राशन व अंग वस्त्र का किया था वितरण। लालधर यादव ने जनता को दिलाया भरोसा, कहा कि जीते जी नहीं होने देंगे पूरे ग्राम वासियों को कोई परेशानी। जनता का मिल रहा है प्यार दुलार, जीतेंगे चुनाव हम इस बार। मौके पर लगी सैकड़ों लोगों की भीड़। यहानागंज ब्लॉक अंतर्गत जनपद आजमगढ़ में गाजीपुर ग्राम सभा में आज आए हैं लालधर यादव ऑर्केस्ट्रा के मालिक और लोकगीत कलाकार और अभिनेता लालधर यादव जी के यहाँ, क्योंकि कुत्ते के बचाने में, कुत्ते के चक्कर में इनका एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ फ्रैक्चर हुआ है और हाथ में और प्लास्टर लगा हुआ है और देखें यहाँ पर इनके पैर में भी चोटें आई हैं। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि पूर्व प्रत्याशी भी हैं, कुछ वोटों से इन्होंने चुनाव हारा था अगली बार, और इस बार भी ये चुनाव लड़ने के मुद्दे में है। और इन्होंने कोरोना जैसी महामारी में जहां पर देश त्राह है, देश त्राहिमाम कर रहा है, एकदम परेशान है और तमाम मौतें हुई हैं प्रदेशों में, पूरा देश परेशान है। उस कोरोना महामारी में इन्होंने गरीबों के मसीहा और समाज के चहेते कहे जाने वाले, जो कि मतलब अपने स्तर से इन्होंने गरीबों की हित के लिए, भलाई के लिए दाना और अनाज और सब्जियां उन्होंने मतलब तेल मसाला तक, हल्दी तक, यहाँ तक कि साबुन तक इन्होंने पैक करके पैकेट में घर घर में बंटवाया है। क्योंकि इन्होंने मतलब फोटो लेने का प्रयास नहीं किया गया, जो कि मतलब वह एक तरह से अवैध माना जाता है कि नहीं, किसी को गरीबी का मतलब फायदा उठाना या उनको लेकर के सामने देना, ये चीज़ गलत माना जाता है। इसमें लालधर यादव जी से हम पूछना चाहेंगे कि नहीं कि आपको चोट कैसे लगी? हम जहानागंज से आ रहे थे कुछ अपने ग्राम सभा के लोगों का कार्य करके। जब मैंने कार्य किया, समाज की सेवा से गए थे, तो जब काम कर लिया मैंने, तो मैंने कहा आप लोग चलिए मैं आ रहा हूँ। तो एक मित्र थे, हम उनसे मिलने में थोड़ा हमको रात हो गई, लेट हो गया और मैं वहाँ से चला 8 सवा 8 बजे के आसपास। जैसे मैं टिसौरा चरमोहानी पहुँचा, वहाँ पे एक कुत्ता दिखाई दिया, तो मैंने सोचा कि ये चोटिल हो जाएगा। मैंने ब्रेक मारा, जब ब्रेक मारा तो गाड़ी फिसल गई और फिसल करके मेरे बाएं तरफ से ही पूरा पैर और हाथ और कमर में ये सब डैमेज हुआ। तो बाएं तरफ मेरी गाड़ी गिर जाती है और मैं वही चोटिल हो गया और आप लोग के आशीर्वाद से किसी तरीके से मेरी जान बच गई है। और आप बताइए कि कुछ वोटों से आपने जो चुनाव हारा है, इस बार क्या लगता है कि जनता आपका साथ देगी, आपको प्यार देगी, आशीर्वाद देगी? जनता तब भी मेरे साथ थी, जनता आज भी मेरे साथ है। वो मेरा दुर्भाग्य था कुछ वोट, जब मैंने राजनीति से दूर दूर तक वास्ता नहीं था और उस संघर्ष की लड़ाई मैंने जब चुनाव लड़ा तो बड़े बड़े मठाधीशों की धज्जियां उड़ गई और मैंने चुनाव के रूप में बनाया। सबसे कम उम्र का प्रत्याशी था, सबसे कम उम्र से ब्लॉक में सबसे कम उम्र से हारने वाला प्रत्याशी मैं था जहानागंज ब्लॉक में। और जिस दिन मैं चुनाव हारा उसी दिन चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। 5 साल से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और आज तक भी मेरी लड़ाई जारी है। कोई मर जाता है, मैं 2 गाड़ी घाट तक देता हूँ, कुर्सी मेज टेंट लाइट जनरेटर बर्तन देता हूँ, लेकिन असहाय लोगों को देता हूँ। कुछ लोगों को अगर मैं सबको देने लगूँ तो कुछ लोगों को बुरा भी लगता है कि नहीं कि मेरा मजाक उड़ाया, मेरे पास पैसे नहीं है। तो इसलिए मैं सभी लोगों को नहीं, जो जरूरतमंद समझता हूँ। मैंने कम से कम 2 दर्जन के आसपास लोगों को गाड़ियां दिया घाट तक जाने के लिए, कुर्सी मेज टेंट लाइट जनरेटर बर्तन दिया। कम से कम मैंने 2500 लोगों के घरों में शादी में अनुदान किया, जितनी शक्ति सामर्थ्य था। किसी को पैसे दिया, तो किसी कुर्सी दिया, किसी को खोआ दिया, किसी को छेना दिया, किसी को बेड दिया, किसी को कुछ दिया। मैंने तमाम लोग जैसा समझा अपने स्तर से आपने जो मतलब जितना सांसक्ति थी और जितना आपकी तरफ से प्रयास हो चुका है, आपने मतलब दान दिया है, लोगों को संभाला है। जी। तो आपको क्या लगता है कि अच्छी बताइए कि इस महामारी में पूरे विधानसभा से न कोई सांसद, न कोई विधायक, न कोई प्रधान प्रत्याशी सामने आया है, तो इसमें क्या लगता है कि आपको मतलब आपके पक्ष में इस बार चुनाव आ जाएगा? देखिए, महामारी जहां तक बात थी, जब मैंने देखा कि महामारी आई हुई है, महामारी ठीक मैंने 7वें दिन जब पहली बार आदरणीय मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा की, तो ऑटोमेटिक सबके हाथ पांव बंध गए और लोगों के पास पैसे रहे या न रहे। मेरे मन में एक विचार आया, मैंने अपने निजी कोटे से, मैंने अपने निजी पैसे से, मैंने अपने खून पसीने कमाई से मैंने दाल, तेल, नमक, मर्चा, इसके बाद में चीनी, मैंने घर घर और मसाला भिजवाया।
इसलिए पहुंचाया कि मैं अगर एक दिन का अगर लोगों को पहुंचा देता हूं तो एक दिन कम से कम उनके चूल्हे में आग जलेगी। कुछ लोगों को आपत्ति भी हुई, तो मैंने उनको कहा कि भाई मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं गरीबों को मजाक उड़ा, मेरे कहने का मतलब मैं आपको जागरूक कर रहा हूं कि आप भी बांटो। अगर मैं एक दिन का बांट रहा हूं तो तुम आधे दिन का बांटो, 2 दिन का बांटो, 5 दिन का बांट के दिखाओ। लेकिन इस महामारी में ना मेरे यहाँ के विधायक जी, ना मेरे यहाँ के ना प्रधान जी, ना मेरे यहाँ के कोई भी पदाधिकारीगण कोई भी कुछ देने के लिए नहीं आए। और मैं जितना शक्ति समर्थ था, मैंने अपने तरीके से जितना सामर्थ्य था मैं लोगों में बांटा। ये पूरी गांव की जो हमको आज देखिए आकस्मिक देखने के लिए हमारे गांव की जनता आई है, आप किसी से पूछ सकते हैं। अब देखिए इनकी मतलब चोट लगने के बाद यहाँ पर तांता लगा हुआ है, जो कि 1 हफ्ते से लगभग यहाँ पर चल रहा है। तमाम लोग आते जा रहे हैं। देखिए नजर में आता रहे कि ग्राम के जो ग्रामवासी लोग हैं, जिनको उन्होंने दान किया था, और इनको जो है इनके दिल के चहेते गरीबों की मसीहा लालधर कहे जाने वाले लालधर यादव जी आए हैं। देखिए इधर मतलब तांता लगा हुआ है, कतारें लगी हुई है, तमाम लोग बैठे हुए हैं। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।